हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के विशेष वर्ग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने हिसार एसपी को शिकायत दी है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने मामले को लेकर कहा कि 11 अगस्त को जाट समुदाय को अपमानित किया गया। अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए। उनकी टिप्पणी का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था, जाट और गैर जाट समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना था। और इसी बात को लेकर उन्होंने बकायदा हिसार एसपी से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पानीपत में 11 अगस्त को विशेष वर्ग का हवाला देकर कहा था कैसे पहले सिफारिश पर, पर्ची पर सरकारी नौकरियां दी जाती थी और अब क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आई है, ऐसे लोगों के कुर्ते पजामे कुंटी पर टंग गए हैं। इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। 11 अगस्त को जाट समुदाय को लेकर जो बयान दिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मतलब किसी विशेष समुदाय से था, न कि जाट समुदाय से विशेष वर्ग से था। समुदाय को अपमानित करने के आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए गए। अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री संपत सिंह जुड़े हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर संपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी। आपने शिकायत दर्ज करवाई है, एसपी से आपने मुलाकात की थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर। हाँ जी, शिकायत दर्ज करवाई है जी। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता कहती हैं कि उनका मतलब किसी जाति विशेष से नहीं था, एक वर्ग था जो करप्शन में शामिल था। ऐसा है जी, उनको बताना चाहिए कि वर्ग कौन है वो। फिर अगर ऐसी कोई बात है तो लेकिन जाति विशेष से क्यों नहीं था। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया है उन्होंने, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया है, कौन है वो जाति हैं कि वो वर्ग विशेष के लोग आते थे। वर्ग विशेष के लोग लुटेरे हैं, वर्ग विशेष लोग दलाल हैं, वर्ग विशेष के लोग जो है ना, इतना अपमानित करना वर्ग विशेष का नाम लेकर आज की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये खेल खेल रही है। पहले तो राजकुमार सैनी से बयान दिलवाते थे ये लोग, बाद में रामचंद्र जांगड़ा से दिलाने शुरू किए और बाद में गौतम साहब से दिलाने शुरू किए। और पिछले दिनों जो है ना, वो रेखा शर्मा थी जो राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चौधरी भजनलाल जी को अपमानजनक शब्द कहे। और अब इन्होंने जो है ना, चौटाला जी के बारे में, भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में और एक जाति विशेष के बारे में ये कह देना आपके ये तो लुटेरे हैं, इससे फालतू और वो क्या गालियां क्या देगी और अपमान करेगी और इससे फालतू क्या अपमान करेगी। हम किसी भी सूरत के अंदर देखिए, जाट बिरादरी ऐसी है जो सर्व समाज में रहती है और सर्व समाज की सेवा करती है। जब भी कोई सेना की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जाट शहीद होते हैं। जब कोई मेडल की बात आती है विदेशों से, तो सबसे ज्यादा जाट मेडल लेकर आते हैं। लेकिन उनको इस तरह से अपमानित करना, उनको लुटेरे कहना, उनको दलाल कहना, बिचौलिए कहना, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, हर बार बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपको लगता है कि ये भी जानबूझकर दिया गया था बयान? चाहती है जी, ये भी बीजेपी की रणनीति के तहत दिया या दिलवाया गया बयान था? हाँ, रणनीति बिल्कुल 100% रणनीति के तहत इन्होंने एक कार्य करते हैं, ताकि क्योंकि ना तो ये बच्चों को नौकरियां देते हैं, ना उनको रोजगार देते हैं, ना किसान को खाद का, बीज का, भाव का, मुआवजे का कुछ नहीं देते हैं। हर आदमी दुखी है, जगह जगह हड़तालें चल रही है, जगह जगह धरने चल रहे हैं। यूनिवर्सिटियों तक के जब 3-3, 6-6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो केवल मात्र वोट की राजनीति ये करते हैं। वोट की राजनीति ये करते हैं, जात पात की राजनीति। पहले कहीं धर्म की करते हैं और धर्म की बात ना बने तो जात पात की राजनीति करते हैं। सिर्फ वोट साधने के लिए करते हैं, लेकिन वोट साधने के लिए हमें क्यों अपमानित करें। हमारे तो आज तक जो है ना, इतना सद्भावना से जो जाट रहता है, हर एक की सेवा करता है, हर एक के साथ मदद करता है। कोई भी दुखी हो, कोई परेशान होता है तो सबसे पहले आगे आगे मदद करता है। तो इसको तो फिर भी हमें तो सर्व समाज की बात करनी चाहिए। आज पढ़े लिखे हो गए, देश आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं। आज भी हम अगर इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर इस तरह जातिवादी की बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी। उस पार्टी की वो अध्यक्ष हैं जिसको मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होकर और आप सरकार में रहकर और फिर इस तरह की बातें आप करते हैं, तो आपसे ज्यादा और अपमान कौन करेगा। और क्या कहना चाहते हैं आप, इससे फालतू अगर कोई कहेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए मैंने केस दर्ज कराने के लिए प्रयास किया है। मैंने कंप्लेंट दी है और कहा है केस दर्ज करो। इनकी जो ना मुंह खुल गए हैं, इनकी जीभ लंबी हो गई है, भाषा जो है ना इस तरह के बोलने लग गए हैं ये लोग। जब तक इन पर रुकावट नहीं डाली जाएगी, नकेल नहीं डाली जाएगी, तब तक ऐसे ही खेल करते रहेंगे। आदमी बदलते रहेंगे, भाषा वही रहेगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संपत सिंह जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। इन्होंने बाकायदा एसपी से मुलाकात कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 11 अगस्त को जो बयान दिया उसको लेकर कहा कि जाट समुदाय का अपमान है जो कि सहन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत जाट समुदाय के खिलाफ लगातार अपनी पार्टी में बैठे पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे बयानबाजी करवा रही है।